बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। एक इंतहाई सादा और लेकिन नहायत मज़ेदार और खुशबूदार सालन आज मैं बनाने जा रही हूँ। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। चिकन का ग्रेवी वाला सालन है। सबसे पहले एक पैन में आधा कप के करीब ऑयल ले लेंगे। उसमें 1 चम्मच के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ ही हम हस्बे ज़ायक़ा या फिर 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च डालेंगे। 2 चुटकी के करीब हल्दी डाल देंगे। इन चीज़ों को ऑयल में अच्छी तरह से भूनेंगे। लाल मिर्चों को इस तरह से ऑयल में डालने से सालन का कलर बहुत अच्छा आता है और हल्दी की खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएंगे और इनकी खुशबू आपको महसूस होने लगे तो फिर मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज का पेस्ट डाल दूँगी। प्याज के पेस्ट को हमने अच्छी तरह भूनना है ताकि प्याज के कच्चेपन की खुशबू ना आए और ये अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। थोड़ा सा कलर चेंज करके जब ये गोल्डन हो जाएगी तकरीबन 5 मिनट में, तो मैं इसमें आधा चम्मच सौंफ डाल दूँगी। ऐसे ही अंदाज़े से आधा चम्मच के करीब कलौंजी डालेंगे। आधा चम्मच के करीब ज़ीरा डाल दूँगी। आधा ही चम्मच इसमें राई दाने का डाल देंगे। इन सब चीज़ों को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं हाफ़ केजी चिकन ले रही हूँ। इसको भी हमने इस मसाले में ऐड कर दिया है। चिकन की भी उस वक्त तक भुनाई करनी है तब तक कि चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए और इसका पानी रिलीज़ ना हो जाए। इसको तकरीबन इस स्टेज पे हमें 5 से 6 मिनट तक भूनना है। ये चिकन की मैंने मिक्स मिली जुली बोटियाँ ली हैं। इसमें थोड़ी सी बोन्स वाली हैं और थोड़ी सी विदाउट बोन्स हैं। इससे सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है बोन्स वाली चिकन से, और सालन हेल्दी भी बहुत हो जाता है। जब सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर की प्यूरी बना के इसमें डाल दूँगी। अब टमाटर को भी हमें भूनना है। ये सालन उस वक्त अच्छा पकेगा जब हर चीज़ की भुनाई बहुत अच्छी तरीके से होगी। जैसे ही टमाटर भुन जाएगा और ग्रेवी में से ऑयल ऊपर आ जाएगा, हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को मज़ीद अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब हम देखेंगे मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है, हर चीज़ यकजान हो गई है और मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ऑयल अलग हो गया है और एक गाढ़ा गाढ़ा सा हमारे पास बैटर सा तैयार हो गया है, तो फिर मैं इसमें आधा कप के करीब दही डालूँगी जो मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था। दही डालने के बाद तमाम चीज़ों को दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना हमने इसको भुना है कि तकरीबन 40% चिकन तो भूनते भूनते ही गल गई है और हर चीज़ की स्मेल ख़त्म हो गई है। चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अब जिस बाउल में मैंने दही डाला था उसी बाउल में तकरीबन 1 कप के करीब पानी इसमें डालेंगे। चिकन के गलने तक का पानी डाल देंगे इसके अंदर और इसे ढक के तकरीबन 30 मिनट्स पका लेंगे। 30 मिनट्स पकाने के बाद चिकन बहुत अच्छी तरह से गल गई है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। इस स्टेज पर अब आप अपनी मर्ज़ी की ग्रेवी इसमें रख सकते हैं। इस वक्त ये मसाला बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, तकरीबन आधा कप के करीब। अगर आप पतला शोरबा रखना चाहते हैं तो आप 1 कप के करीब पानी डाल लें। मेरे लिए ये इस वक्त बिल्कुल मुनासिब शोरबा है। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए डाल दें। 3 हरी मिर्ची डाली हैं और एक लाल मिर्च डाल दें। अब इसको ढक के दम पे रख दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद सालन बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। ऑयल ऊपर आ गया है और खूबसूरत सा सालन तैयार हो गया है। इसमें अब आप थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें। बहुत अच्छा खुशबूदार सालन तैयार होता है, ग्रेवी वाला सादा सा। इसको नान के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें या चावल के साथ सर्व करें, हर तरह से ये बेहतरीन लगता है। मेहमानों के लिए आगे रखेंगे तो वो भी अशश करेंगे। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा।